मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नो आज है 21 जुलाई और आज से ही थर्ड ग्रेड लेवल 2 वालों के डीवी स्टार्ट होने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली कल यानी 20 जुलाई को नोटिस रिलीज़ किया जाता है कि जो थर्ड ग्रेड लेवल 2 के डीवी होने वाले थे उनको पोस्टपोन किया जाता है, जो कि बहुत दुखद है। क्योंकि एट लास्ट इन सारी चीज़ों में सफ़र तो केवल कैंडिडेट ही करता है, परेशान तो केवल कैंडिडेट ही होता है। बट आप सभी जानते हो इन सारी चीज़ों में अपन वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हाथ में है भी कुछ नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी आपको केवल मेंटली स्ट्रेस देगी और कुछ नहीं, इसलिए बस पॉजिटिव रहो। आपका न्यू डीवी स्केड्यूल जो है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए इन्फो देता रहूँगा, तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, केवल खुद को पॉजिटिव रखिए। लेकिन इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाला हूँ लेवल 1 की, कि लेवल 1 का डीवी कब तक होगा, और इस पर आलोक राज जी का भी इंटरव्यू आ गया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसको दिखाने वाला हूँ, और इस इंटरव्यू में आलोक राज जी ने डीवी से रिगार्डिंग अपडेट तो दी है, साथ में ये भी बताया कि जो कोर्ट केस चल रहा है ना, उससे क्या डीवी का प्रोसेस डिले हो रहा है। भाई मैं अपने हर वीडियो में चीख चीख कर ये कह चुका हूँ कि जो आपका थर्ड ग्रेड लेवल 1 का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका और आपकी डीवी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते नहीं है। मैंने 1000 बार कहा है कि इस भर्ती पर स्टे नहीं लगा है, तो जब स्टे नहीं लगा है तो पैरेलली आपका कोर्ट केस भी चलता रहेगा, और आपका जो डीवी का प्रोसेस है या जो भी आपके भर्ती का प्रोसेस है वो भी पैरेलली चलता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो अब ऑफिशियली आलोक राज जी ने अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लियर कर दिया है। आप पहले उसको क्लिप को सुन लीजिए, देन अपन उसके बाद में बात करते हैं। लेवल 1 के अभ्यर्थी थोड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उनका अभी तक डेटा विभाग नहीं पहुंचा है, वो निदेशालय गए थे वहाँ पे। क्या कुछ लेवल 1 की स्थिति अभी तक? देखिए, जहाँ तक डेटा का सवाल है किसी भी भर्ती का, शिक्षा L1 भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, सब भर्ती का जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भर देते हैं, डेटा हमारे पास रेडी होता है और संबंधित विभाग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें डेटा भेजने का और कलेक्ट करने का और इस करने का कोई इशू नहीं है। ये विभाग का और हमारा आपसी मामला होता है। पत्राचार कहाँ पर है, किसने कौन सी फाइल पढ़ी, कौन सी फाइल गई, कौन सी नहीं गई, इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर भर्ती में जब भी स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाते हैं वो डेटा रेडी होता है और वो दिया जाता है विभाग को, तो उसकी वजह से कोई डिले नहीं है। मैं समझता हूँ कि चूँकि शिक्षा विभाग अभी काफ़ी व्यस्त रहा पिछले दिनों के अंदर, ट्रांसफ़र हो रहे से और कई सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। मगर और शिक्षा विभाग पास काफ़ी लोड भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि वो इसको डिले करेंगे जानबूझकर। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती की डीवी थी बहुत ही टाइम कम समय में उन्होंने पूरी की, तो ये दर्शाता है कि वो उनका पूरा वो जिम्मेवारी से इस काम को कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो L1 की जो डीवी है वो भी वो शीघ्र ही उसका शेड्यूल जारी करेंगे। क्या इसमें L1 में थोड़ा सा समय इस वजह से भी लग सकता है? 11 सवालों को लेकर कोर्ट में हियरिंग चल रही है। बीच भर्ती प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है, मार्किंग सिस्टम, वो बदलने को लेकर भी चुनौती दी गई है। कुछ विवादित सवालों को लेकर भी है, कोर्ट ने जवाब भी मांगा। नहीं, जो कोर्ट की जो कार्रवाई होती है इसका कोई संबंध नहीं होता है जब तक कि कोई स्टे नहीं हो। जब तक इस पर कोई स्टे ना हो, जब तक कोई इस पर निर्णय नहीं हो, उसका कोई संबंध नहीं कि डीवी प्रक्रिया डिले होगी, जल्दी होगी और रोक दी जाएगी, या सोचा जाएगा कोर्ट का क्या निर्णय आता है। ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा बीच में कोई निर्णय आएगा तो वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपने सारी चीज़ों को सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और आपको पता चल गया होगा आप कि आपका डीवी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपको इसका जो भी नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, और साथ ही जो कोर्ट केस वाला मामला है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब सारी स्थिति आपको साफ होगी होगी, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी होगी। ठीक है। तो इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से और अपने व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही आपको कोई भी डाउट है भर्ती से रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप पर्सनली मेरे को डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पर। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। साथ ही आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स केवल आपको मेंटल स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं देने वाले। थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीज़ें बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बात ही करते हैं, क्योंकि इनका खुद तो कभी अच्छा होगा नहीं और ना ही आपका भी अच्छा होने देंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।